दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ किडनी ही हमारे बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकालती है। इसके अलावा बहुत से आर्गन होते हैं जो किडनी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। आज हम उन ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो चुपचाप किडनी की हेल्प करते हैं गंदगी को शरीर से बाहर निकालने के लिए। और फिर देखेंगे अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब हो जाए तो कौन सी सीरियस डिजीज होती है। यानी कि आज के इस क्लास में हम दो मेन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, और दूसरा टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा, दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो बेटा दूसरा टॉपिक होगा डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी कि इन दो टॉपिक को आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं, दो टॉपिक को आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स को मैं आपको बता देता हूं, कुछ इंट्रो में आपको दे देता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं तो आज से हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। यानी कि शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए किडनी के अलावा और कौन सा दूसरा ऑर्गन है जो हेल्प करता है, उसके बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो किडनी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, किडनी क्या है, जस्ट एक मिनट हमको दीजिएगा। किडनी की बात करते हैं। किडनी क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, लेकिन बॉडी में कुछ एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो वेस्ट को रिमूव करने में मदद करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कौन कौन से ऑर्गन होते हैं किडनी के अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, तो उनका नाम मैं आपको यहाँ पर लिख करके बताता हूँ। फिर उसके बाद हम आपको एक एक पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन से पढ़ करके समझाएंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका लंग्स। लंग्स की बात करते हो तो बेटा ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को बाहर निकालने का काम करते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा आता है स्किन। स्किन की बात करते हैं जिसको हम त्वचा कहते हैं, और ये त्वचा क्या करता है भाई, स्वेट यानी कि पसीने के रूप में पानी और साल्ट को थोड़ा सा बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तीसरे पर आता है हमारा लीवर। लीवर जो होता है, जस्ट एक सेकंड हमको क्लियरली लिखने दीजिए। लीवर की बात करते हैं बेटा तो लीवर जो होता है वो भी रिमूव करता है नाइट्रोजिनस वेस्टेज को, यानी कि हमारे बॉडी में बनने वाले अमोनिया जैसे यूरिया, ठीक है, बाइल पिगमेंट जिसको बिलिरुबिलिन हो गए, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनको बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद आते हैं हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन। चौथे नंबर पर बात करते हैं, चौथे नंबर पर आता है आपका इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो आपकी इंटेस्टाइन होती है वो भी क्या करती है, रिमूव करती है आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को। तो इसको हम समझते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं उसको भी देखते हैं, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा, थोड़ा सा हम जगह मिलते हैं और यहाँ पर आपको समझाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर क्या होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होते हैं, जो वेस्ट होते हैं वो बॉडी के क्या होते हैं, वेस्ट जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं भाई, लीवर। ठीक है, लीवर, लंग्स, ठीक है, लीवर, लंग्स या स्किन, इन तीनों जगहों पर जाते हैं। फिर से क्या होते हैं, ये आते हैं किडनी में। इसके अलावा क्या जाते हैं, ये किडनी में जाते हैं, और किडनी से क्या होते हैं, यूरिन के रूप में निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात अगर हम आपको बताएं तो यहाँ से समझिए, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो शरीर से बनी गंदगी होती है, कब से बनती है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होती है, वेस्ट प्रोडक्ट बनती है, यानी कि गंदगी बनती है। और ये गंदगी क्या होती है बेटा, ये गंदगी आपके लीवर के थ्रू बाहर निकल जाती है, लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है, स्किन के थ्रू बाहर निकल जाती है, या ये
किडनी में जाती है और यूरिन के रूप में बाहर निकल जाती है। यूरिन यानी कि हम बात करते हैं पेशाब के रूप में ये बाहर निकल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो आपके डिसऑर्डर होते हैं, डिसऑर्डर की बात करते हैं तो डिसऑर्डर को अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले हम अदर ऑर्गन्स के रोल को समझ लेते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन क्या कह रही है। चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की लाइन को और फिर समझते हैं अदर ऑर्गन्स के रोल को। देखिए यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के बाद पॉइंट्स को देखते हैं। अदर दैन द किडनी, किडनी के अलावा लंग्स, लीवर, स्किन आल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे किडनी के अलावा फेफड़ा, लीवर, चमड़ा ये क्या करते हैं, गंदे पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं। आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो हमारा लंग्स होता है वो क्या करता है, रिमूव करता है बहुत बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपके CUT कह लीजिए, CUET कह लीजिए, नीट कह लीजिए, ठीक है, 11th का एग्जाम कह लीजिए, तो एक क्वेश्चन तो आपका बनता है। क्या बनता है कि पर मिनट आपका जो लंग्स होता है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है लंग्स से पर मिनट में कितना। तो इसका आंसर है भाई पर मिनट 200 ml, ठीक है, 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है पर मिनट रिमूव होती है हमारे बॉडी से लंग्स के थ्रू। आपको समझ में आया, आगे चलते हैं। एंड आल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, और बहुत एक महत्वपूर्ण क्वांटिटी होती है पानी की, वो भी रिमूव होती है। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लीवर होती है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। सिक्रेट करती है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो लीवर होता है वो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो सिक्रेट करती है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस को, जैसे बिलिरुबिन हो गया, ठीक है, बिलिवर्डिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, डेग्रेस्ट हो गए, स्टेरॉयड हार्मोन हो गए, विटामिन हो गए, ड्रग्स हो गए, इन सारे चीज़ों को क्या करता है हमारा लीवर रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, उसको भी आपको करना है। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट along with the digestive वेस्टेज, यानी कि ज़्यादातर जो आपके वेस्टेज होते हैं, ज़्यादातर जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वे वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव वेस्ट के द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर रोल होता है इंटेस्टाइन का। किसका होता है, इंटेस्टाइन का भी रोल होता है। इंटेस्टाइन के द्वारा क्या होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं वो भी बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो लीवर और लंग्स के द्वारा बचते हैं। आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। द स्वेट्स यानी कि पसीना की बात करें, एंड सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है, स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड इन स्किन कैन एलिमिनेट द सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रेशन, यानी कि हमारे जो स्किन होता है ना, ठीक है, ह्यूमन का जो स्किन होता है वहाँ पर दो टाइप की ग्लैंड पाई जाती है। एक पाई जाती है आपकी स्वेट ग्लैंड, ठीक है, पसीने वाली ग्रंथि। दूसरी जो पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। सेबेसियस ग्लैंड की बात करते हैं तो ये क्या करती है, सेबम को रिलीज करती है। क्या करती है, सेबम को रिलीज करती है, जो स्किन को, ठीक है, जो सेबम की बात करते हैं तो सेबम क्या करता है, सेबम क्या करता है, स्किन की पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखता है, यानी कि एसिडिक बनाए रखता है। और स्वेट की बात करते हैं तो स्वेट क्या करता है भाई, स्वेट को रिलीज करता है, यानी कि पसीना को रिलीज करता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर होती है, बॉडी के अंदर क्या होती है, जो एक्सेस वाटर होती है, यानी कि एक्स्ट्रा जो वाटर होती है, जो साल्ट होता है, उसको रिलीज करने का काम करता है। आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट में हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड इज अ वेटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हमारा पसीना होता है उसका जो स्वाद होता है वो खारा होता है, यानी कि उसमें NaCl की मात्रा होती है।
स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, थोड़े मात्रा में यूरिया होता है। लैक्टिक एसिड होता है, कहने का मतलब जो आपकी स्वेट होती है यानी कि जो आपकी पसीना होती है, इस पसीना के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है उसका नाम जान लेते हैं। तो पसीना के अंदर पाया जाता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे स्वेट यानी कि पसीना के अंदर पाई जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट में क्या है उसको भी समझते हैं। थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज फैसिलिटेटेड टू कूलिंग, एक मिनट, फैसिलिटेटेड टू कूलिंग इफेक्ट द बॉडी सरफेस, यानी कि स्वेट जब निकलता है तो बॉडी के सरफेस क्या होती है, ठंडी हो जाती है। इट आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन एबोव, जो कि नीचे बताया गया है या फिर ऊपर बताया गया है कि जो जो वेस्टेज ये पसीना निकालती है। अब सेबेसियस ग्लैंड की बात करते हैं तो सेबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्स थ्रू सेबम। ठीक है, सेबम की मात्रा में क्या होती है, वैक्स को निकालती है। दिस सिक्रेशन प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव आईली कवरिंग फॉर द स्किन, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सेबेसियस ग्लैंड होती है, क्या, जो आपकी सेबेसियस ग्लैंड जो होती है इसकी जो सिक्रेशन होती है वो बॉडी को क्या करती है, ऑयली बनाने का काम करती है, यानी कि चिपचिपा बनाने का काम करती है। जिस वजह से अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी क्या होती है, हमेशा गीली रहती है, नम रहती है। जिस इंसान के अंदर सेबेसियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है उस इंसान का स्किन जो होता है वो क्या होता है, रूखा रूखा सा होता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या कह रहा है, दिस सिक्रेशन प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव ओनली ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो सिक्रेशन होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए ऑयली सिक्रेशन करता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा। फिर यानी कि अगर हम बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि जो सलाइवा होता है, सलाइवा के द्वारा भी स्मॉल अमाउंट यानी कि थोड़े मात्रा में जो आपके नाइट्रोजिनस वेस्टेज होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्टेज होते हैं वो भी बाहर निकाले जाते हैं। यस और नो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि जो आपकी लंग्स होती है वो किन किन चीज़ों को बाहर निकालती है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो स्किन से क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में आपको थोड़ा सा बताया जाएगा यानी कि डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्या क्या डिसऑर्डर होती है, यानी कि जब हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाता है तो कौन कौन से भयानक रोग होते हैं उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जब आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है, तो क्या होती है, आपके ब्लड के अंदर क्या होती है, यूरिया मिल जाती है, यानी कि ब्लड के अंदर यूरिया भी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं यूरेमिया, एक टाइप का डिजीज होता है विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। यूरेमिया क्या होता है, एक डिजीज होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और इसकी वजह से किडनी आपकी खराब हो सकती है। और ये होता कैसे है, तो यूरेमिया होता है जब ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस, यानी कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर यूरिया बाहर निकाला जाता है, हीमोडायलिसिस, जिसको आमतौर पर हम डायलिसिस कहते हैं, उसके प्रक्रिया के द्वारा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, यानी कि हीमोडायलिसिस प्रोसेस के दौरान द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम द convenient artery and pump into the dialyzing unit called the artificial kidney, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आपने डायलिसिस का नाम सुना होगा। तो डायलिसिस में क्या होता है, जो इंसान होता है इंसान के शरीर से खून को निकाल करके डायलिसिस यानी कि फिल्टर करके हीमोडायलिसिंग मशीन के द्वारा फिल्टर करके या फिर आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा फिल्टर करके उस इंसान को चढ़ाया जाता है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वेनियंट आर्टरी इज पंप इनटू द डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग द एंटीकोगुलेंट लाइक हिपैरिन, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, इस ब्लड वेसल्स में हमारा जो ब्लड फ्लो होता रहता है तो ये इसमें क्या होता है, जमता नहीं है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता रहता है वो क्या होता है, जमता नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में थोड़ी मात्रा में हिपैरिन
पाई जाती है। हिपैरिन की मात्रा पाई जाती है इसलिए वो नहीं जमता है। सेम यही हिपैरिन क्या करते हैं, हम डालते हैं आर्टिफिशियल किडनी के अंदर। दिस यूनिट कंटेन द क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडिंग बाय द फ्लूइड। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपकी आर्टिफिशियल किडनी होती है वहां पर सेलोफेन ट्यूब पाई जाती है जो कि फ्लूइड को सराउंड करके रखती है, जिस वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो एक प्यूरिफाइड ब्लड को प्राप्त कर सकती है। हैविंग द सेम कंपोजिशन एज द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्टेड। यही सेम कंडीशन होती है प्लाज्मा के साथ जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट को छोड़ दिया जाता है। एक्सेप्ट मतलब छोड़ देना। द पोरस सोलोफेन मेम्ब्रेन of the tubules allow the passage of molecule based on concentration gradient। यानी कि अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमारे पास क्या हो गया, एक सेलोफेन पेपर हो गया या सेलोफेन मेम्ब्रेन हो गया। इस सेलोफेन मेम्ब्रेन में क्या होता है, छोटे छोटे पोर पाया जाता है। इस छोटे छोटे पोर में वही चीज़ें गुजर सकती हैं जिसमें ग्रेडियंट प्रेशर लग सकता है, ग्रेडियंट प्रेशर काम करता है, और इस तरीके से जो ब्लड होती है वो फिल्टर होती रहती है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नाइट्रोजिनस वेस्टेज आर अब्सेंट। यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्टेज क्या होती है, अब्सेंट होती है इन द डायलिसिंग फ्लूइड। यानी कि जब ब्लड को डायलिसिस कर दिया जाता है तो नाइट्रोजिनस फ्लूइड जो होती है वो क्या होती है, अब्सेंट हो जाती है। दिस अब्सेंट फ्रीली द मूव आउट, और ये अब्सेंट क्या होता है, मूव हो जाते हैं। देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, और ब्लड क्या होता है, क्लियर हो जाता है। द क्लियर ब्लड इज पंप बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग द एंटी हिपैरिन टू इट। एंटी हिपैरिन को ऐड करके वापस से ब्लड को क्या किया जाता है, इंसान को चढ़ा दिया जाता है। दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि ये जो आपकी मैकेनिज्म होती है इस वजह से बहुत सारे इंसान क्या है, जिंदा है, यूरेमिक पेशेंट जो हैं वो जिंदा है। अब अगर हम बात करते हैं जो किडनी होती है वो किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, इज द अल्टीमेट मेथड ऑफ द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रेनल फेलियर। यानी कि किडनी फेलियर को करेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है कि किडनी को ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम द डोनर। यानी कि एक डोनर को ढूंढा जाता है और इसमें किडनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और वो डोनर क्या हो सकता है, आपका क्लोज हो सकता है, ठीक है, दोस्त हो सकता है, या फिर अगर हम बात करते हैं चांसेस टू रिजेक्ट बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। ठीक है, और किडनी को लगाया जाता है और ये ध्यान रखकर लगाया जाता है कि जो इम्यून सिस्टम है होस्ट का वो रिजेक्ट ना कर दे। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव द इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। ठीक है, यानी कि जो आज के समय में जो मशीनें आई हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज कर दे रही हैं कि जो आपकी इम्यून सिस्टम हो वो टेक्निक को पास कर दे, यानी कि किडनी को एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक डिसीज आता है आपका रेनल कैल्कुली। इसमें क्या होता है, स्टोन होते हैं और इनसॉल्युबल मास होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं साल्ट के आपके किडनी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्रेटाइसिस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुली का किडनी के। यानी कि आपकी जो किडनी होती है, जो इसका ग्लोमेरुली होता है उसमें क्या होता है, फैलाव आ जाता है, जिस वजह से फिल्ट्रेशन भी गड़बड़ हो जाता है और आपकी किडनी भी काम नहीं करती। आई होप आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया अगर वो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आपके द्वारा जो चैप्टर पढ़ना है वो आप कमेंट करिए, मैं उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ।